कहाँ जा रहे हैं? मैं घर जा रहा हूँ। तब कोरोना का थर्ड वेव आ गया। जो सोची थी ये पूरा पानी फिर गई, अभी घर जाना पड़ेगा। हाँ भैया लोग हम लोग को सब सुविधाएं दे रहे हैं, खाने पीने का, रहने का। हम लोग भीम आर्मी की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता पत्रिका। मैं अभी यहाँ पे अंबेडकर भवन में हूँ। ये बुद्ध विहार है, आप देख सकते हैं। एक बार आप थोड़ा सा दिखाइए, इधर ये दिखाइए थोड़ा सा। ये अंबेडकर भवन है और इसी अंबेडकर भवन में आप देखिए, यहाँ पे हमारे साथ हैं एसएससी जीडी के क्वालिफाई अभ्यर्थी लोग जो मेडिकल फिट हैं। लगभग 11 महीने से अपनी लड़ाई, ज्वाइनिंग की लड़ाई, वर्दी की लड़ाई लड़ रहे थे। 8 दिसंबर के आंदोलन के बाद जिस तरीके से भीम आर्मी इनके साथ में आई है, जब से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं इस बुद्ध विहार में, इनका रहना खाना सब कुछ व्यवस्था भीम आर्मी की तरफ से किया जाता है। पूरा मतलब अच्छी व्यवस्था की गई है इन सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को, सभी बच्चे के साथ। 21 दिसंबर के जो आंदोलन हुआ, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जब संसद भवन की ओर जब कूच किए, जंतर मंतर पे गए, रात में हंगामा भी हुआ, पुलिस के साथ कुछ हल्की झड़प भी हुई। उसके बाद सरकार पे जिस तरीके से दबाव बना, तो एसएससी जीडी अभ्यर्थियों के साथ सरकार के गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग हुई। अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है ना? आप लोग भी गए थे, क्या बातचीत हुई? सबसे पहले देखिए सर, उन्होंने लिखित कुछ नहीं दिया है। बात तो हुई कि 21 तारीख को हम लोग चंद्रशेखर भैया के साथ में मिलकर के धरना दिया था। सरकार पे दबाव पड़ा, सरकार ने 5 साथियों को बुलाया कि नहीं, 1 दिन के बाद आपकी मीटिंग हो जाएगी गृह मंत्रालय में। गृह मंत्रालय में बात हुई, बात होने के बाद सरकार ने समय मांगा है। बोला है कि 10 दिन 15 दिन के बीच में आपको मतलब ये मैसेज दे दिया जाएगा और गृह मंत्री के पास भेज दिया जाएगा। उन्हीं का हम वेट कर रहे हैं। अगर सरकार इन समय के बीच में अगर नहीं मानती है तो हम लोग इससे भी बड़ा महा आंदोलन करेंगे। 21 तारीख को 2 दिन का समय दिया गया था, तो आप लोग 2 दिन वहाँ पे बैठे, फिर से कितना समय दिया गया? 2 दिन समय इसलिए मांगा था कि बोला कि नहीं, हम आपसे बात करा दे रहे हैं, होम मिनिस्ट्री में मीटिंग करवा दे रहे हैं। मीटिंग हुई और मीटिंग में बताया गया कि नहीं, अगले लगभग 10-12 दिन का जो टाइम मांगी है सरकार ने, उस टाइम के लिए हम लोग ने वेट कर रखा है। नहीं, उस समय के बीच में अगर सरकार कोई अल्टीमेटम नहीं देती है, अगर कोई जवाब नहीं देती है, तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग अगले महीने में कर देंगे। यहाँ पे दिल्ली में देखिए काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं, काफ़ी मतलब अलग अलग स्टेट से आए हैं। आप कहाँ से आए आप? जी मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ। अच्छा, वेस्ट बंगाल से आए। कोरोना का मतलब जो है ना वेव आ गया है, थर्ड वेव कह सकते हैं, और आप लोग जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते हैं, दिल्ली में यहाँ पे रह रहे हैं। आपको डर नहीं है कोरोना का? सर कोरोना का तो सबको ही डर है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा अभी ब्रेक लगा रहे हैं इसमें, ठीक है। और देखते हैं अगले महीना अगर कुछ। अगले महीने इनका कहना कि हम लोग देख रहे हैं कि सरकार का इंतज़ार करते हैं कि सरकार क्या एक्शन लेती है। सरकार ने क्या कहा कि अब समय मांगा हुआ, कोरोना का वेव आ गया, आप लोगों को वहाँ पे अब प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वह पहले से धारा 144 लगी थी। उसके बाद अब कोरोना का थर्ड वेव आ गया, तो आप लोग अब क्या करेंगे? हम लोग तो यही सोच रहे थे कि घर से ही सोच के आई थी कि अगली बार अब जाएंगे तो घर में आएंगे, वर्दी लेके आएंगे। तो ये जो सोची थी ये पूरा पानी फिर गई, क्योंकि फिर से कोरोना आ गई है। फिर हमें सरकार ने 10-15 दिन की टाइम मांगी है, तो इतना टाइम हम क्या करें? इधर हम धरने पे भी नहीं बैठ सकते, परमिशन नहीं मिल रही, तो हमें अभी घर जाना पड़ेगा। अगर सरकार हमारी बात सुन ली तो ठीक है, अगर नहीं सुनी तो हमने जब अगली बार जब आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। आप लोग यहाँ पे कितने दिन से रह रहे हैं? 1 महीना होगा अभी, 5 तारीख से। तो सारी व्यवस्था भीम आर्मी की तरफ से हो रही है? हाँ भैया लोग हम लोग को सब सुविधाएं दे रहे हैं, खाने पीने का, रहने का। हम लोग को सब मतलब रेडी करके रखी थी। फिर अभी भी जो सामान नहीं होते हैं पूछते हैं हमको, बहन क्या कमी है, तो फिर लीस्ट बना के दे दो। तो सरकार जिसे अब तो कोरोना आ गया, सरकार भी मान नहीं रही आपकी बात, समय मांगा है 1 महीने का, तो आप लोग यहीं पे रहेंगे इसी अंबेडकर भवन में, या फिर आप घर जा रहे हैं? मेरे ख्याल से हम लोग आसाम से है तो दूर है ना, 15 डेज़ का समय दिया था, अभी 2-3 दिन तो निकल ही गए, अभी 12 डेज़ बाकी है। तो 12 डेज़ में हम लोग 3 दिन जाने में फिर आने में, तो मैं सोच रही हूँ कि सब लोग को ये होना है कि अभी एक ही बार में ख़त्म करके जाना है। यदि वो लोग जल्दी थोड़ा सा हम लोग को दे 12 दिन में तो ठीक है, नहीं है तो हम लोग महा आंदोलन और करेंगे, यूनिट भी, और यहाँ से 15 डेज बाद नाइट कर्फ्यू लग जाएगा, हो सकेगा?
हाँ वही हम लोग का ऐसे भी प्रोटेस्ट का फिर 5 दिन मिला था 27 से 31, वो भी कल कैंसिल कर दिया गया है। फिर अभी एक भैया गए हैं कि एक दिन का होने से भी मिलने से ठीक है, तो देखेंगे अभी क्या होता है। उसी का बाद हम लोग मीटिंग चल रहा है बाहर में भी, जो हम लोग का साथी गए हुए हैं मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा शाम तक पता चलेगा। हाँ अच्छा, आप घर जा रहे हैं, आप बैग वैग लेके जा रहे थे, कहाँ जा रहे हैं? मैं घर जा रहा हूँ, कहाँ घर हुआ? असम। असम में? मेरा काम है इसलिए काम से गया, अच्छा, इसलिए जा रहा हूँ। प्रॉब्लम है घर पे। तो सरकार जैसे आपकी बात नहीं मान रही है, उन्होंने समय मांगा, परमिशन नहीं मिल रहा, तो आप जा रहे हैं? परमिशन वो मैं अकेला जा रहा हूँ और साथी जो है लोग रहेगा इधर, मैं आऊँगा बस। अच्छा, आप वापस आएंगे? हाँ, वापस। इनका कहना है कि हम वापस आएंगे, जो कुछ लोग जा रहे हैं। थोड़ा सा आप दे रहा है, थोड़ा सा और आगे आइए, थोड़ा सा और आगे। सर, सबसे पहले तो जनता पत्रिका पे आप लोगों का स्वागत है और आप लोगों का धन्यवाद कि आप इस तरीके का नेक काम आप लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो काम कर रहे हैं, अब लगभग 15 से 20 दिन हो गया, तो आप लोगों का क्या लगता है कि अभी और कितना समय लग सकता है, और आप लोग जो ये सामाजिक काम कर रहे हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? भीम आर्मी की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बाकी जो प्रॉब्लम आ रही है सरकार की तरफ से आ रही है। भीम आर्मी तो अपना काम कर रही है, जो भीम आर्मी को करना चाहिए, जो न्याय दिलाने का काम है भीम आर्मी का। क्योंकि भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है जो देश के अंदर जो गरीबों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को मदद करती है। भाई चंद्रशेखर की आवाज़ जो है भीम आर्मी के से, वो इन बच्चों के लिए है। इन बच्चों को इनकी वर्दी, इनकी नौकरी मिलनी चाहिए, और ये सरकार, गूंगी बहरी सरकार को सुनना चाहिए इन बच्चों के बारे में। और बस इतना ही है। भीम आर्मी की तरफ से बच्चे से कोई दिक्कत नहीं है। भीम आर्मी इन बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रख रही है, उनके साथ खड़ी है और साथ ही रहेगी अच्छा, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। नहीं तो जैसे कुछ लोग जाने वाले हैं यहाँ से, बच्चे कुछ लोग जैसे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो चले गए, है ना, वो दिल्ली छोड़ के चले गए। उनको ऐसा लग रहा कि सरकार ने जो समय लिया है, उनको लग रहा कि हम वापस घर चले जाते, फिर वापस हम आ जाएंगे। तो वो बच्चे जो यहाँ पे रह रहे हैं, अभी तक कितने बच्चे हैं यहाँ पे? यहाँ पे 50 से 60 बच्चे रह रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा। हाँ, बच्चे जा रहे इसलिए रहे कि सरकार ने ना जो उनकी परमिशन थी वो कैंसिल कर दी है कि कोरोना के कारण। तो इस चक्कर में बच्चे अपने अपने घर जा रहे हैं। मगर फिर भी उन्होंने कोई टाइम दिया है 15 दिन का। अगर उस 15 दिन पर अगर नहीं होता है कुछ भी, तो भीम आर्मी कार्रवाई करेगी और बच्चों से साथ खड़ी है। इन बच्चों से, जहाँ भी बच्चे जिस स्टेट पर रहते हैं, बच्चों को बुलाया जाएगा। फिर एक भीम आर्मी एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी जो इधर। हाँ सर, ये बताइए कि जो आप लोग जो पूरा व्यवस्था देख रहे हैं, तो आप लोग कहाँ से पैसे ला रहे हैं? क्योंकि खर्चा बहुत है, क्योंकि अगर 50-60 बच्चे का खाना हो, रहने का खर्चा हो, सारी व्यवस्था, तो कैसे करते हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो भी आप बता रहे 50-60 जो बच्चे हैं, जिसमें से कि हमारी 4-5 लड़के हैं, बाकी हमारी बहनें हैं। और इन बच्चों के माध्यम से हमारे समाज को भीम आर्मी के संगठन के माध्यम से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जितने भी हमारे समाज के लोग हैं और जितने भी हमारी टीम है, संगठन की टीम है, भीम आर्मी की टीम है और समाज के लोग हैं, सारा मिलजुल के सारा इस कार्य को संभाल रहे हैं। और जितने भी हमारे बड़े भाई भी हैं, और भी साथी हैं, सबके मिलजुल के सारा काम हो रहा है। ये नहीं तो ऐसे आप लोगों पे ऊपर ये भी आरोप लग सकता है ना कि हो सकता है आप चंदा मांगते हो, समाज से पैसे मांगते हो इस नाम पे, ऐसा तो नहीं है कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि एक कहावत है कि जो लोग कुछ करना नहीं चाहते और जो कुछ करने लायक होते नहीं हैं, वो उनके केवल टिप्पणियां कसने का काम करते हैं। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि जो बोलना है बोलने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी काम कार्य कर रहे हैं, सारा हम जितने भी साथी हैं, हमने किसी से कोई चंदा नहीं मांगा, किसी से कुछ नहीं मांगा। आप अपने खर्चे पे सब लोग आपस में कर रहे हैं? सारा जितने भी साथी हैं, हम सब मिलजुल के कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये तो अभी खैर हमें सौभाग्य प्राप्त है कि जिस तरीके से जीडी वालों के लिए कार्य हुआ है, और ये बड़ी दुखद है कि सरकार ने किस तरीके से इनके साथ गलत बर्ताव कर रही है। तो हमें इस चीज़ से डर नहीं है। आगे भी अगर ये इस तरीके से बच्चों को रखना पड़ा तो हम और रखेंगे, और हम किसी से 21 दिसंबर के जो आंदोलन हुआ, उसके बाद से सरकार थोड़ा सा सॉफ्ट हुई है। आपको लगता है कि न्याय मिलेगा? देखो, ये लोग पिछले 11 महीने से बैठे थे। 14 फरवरी 2020 से बैठे थे ये, और नहीं सॉरी 14 फरवरी 2021 से बैठे हुए थे।
और कंटिन्यू इनका आंदोलन चल रहा था। जिस प्रकार आंदोलन चल रहा था उस हिसाब से कोई आपने देखा होगा कोई कुछ नहीं हुआ था। और जिस तरीके से भीम आर्मी इस आंदोलन में इन बहनों के सम्मान में और SSC GD के उसमें आई है, जब से आंदोलन की कुछ अलग ही चहल हो गई है। भाई चंद्रशेखर भाई की इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, भीम आर्मी संगठन इन्वॉल्व हुआ है तो अलग ही चहल आ गया है। आपने देखा होगा कि 11 महीने से ना कोई दिखाने का काम नहीं कर रहा। अब 21 तारीख को 8 तारीख को भाई बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद दिया ये जंतर मंतर पे, तो उन्होंने इन बच्चों की पीड़ाएं सुनी, किस तरीके से सरकार इनके साथ दुरुपयोग कर रही है, अत्याचार कर रही है। तो भैया ने फिर 21 तारीख का आंदोलन रखा। 21 तारीख का आंदोलन इस वजह से रखा क्योंकि जब हमने जितने भी 21 तारीख को आंदोलन किए हैं वह अधिकतर ज़्यादातर सफल ही हुए हैं। भीम आर्मी के ऊपर आरोप लगाते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ तथाकथित नेता हैं, चुनाव के समय आए हैं, वो कह रहे हैं कि भीम आर्मी पब्लिसिटी के लिए सब काम करते हैं। जब हम इतना काम कर रहे हैं, रोडों पर जा रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं पुलिस की, तो पब्लिसिटी तो ऑटोमेटिकली होगी ना हमारी। मतलब घर कोई काम नहीं करना चाहता, लेकिन जो काम करता है उसको मनोबल तोड़ने की कोशिश करता है। जी बिल्कुल। ये तो खैर क्या बताऊँ मैं आपको, कुछ लोग काम करना चाहते नहीं है और ना ही किसी को करने देते, बस टिप्पणियाँ करते रहते हैं बस। अच्छा, आप युवा हैं जी चंद्रशेखर आज़ाद भी युवा हैं, युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में युवाओं की सरकार आनी चाहिए? बिल्कुल जी आनी चाहिए। हम तो भाई के साथ हैं और रहेंगे। भाई हर जगह जहाँ भी अत्याचार शोषण समाज के ऊपर तमाम जितनी भी जातियाँ सबके ऊपर होता है, सबसे पहले हमारे भाई आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उठाते हैं। और जब तक उनकी टीमें लगातार वहाँ कार्य करती रहती हैं, जब तक पीड़ित परिवार को न्याय ना मिल जाए, तो हम तो जितने भी युवा हैं सब भाई के साथ हैं, चंद्रशेखर भाई के। SSC GD वालों का जो जितना प्रोग्राम है यहाँ पे रहने खाने का सारा व्यवस्था ये लोग देख रहे हैं। इनका कहना कि हम चंद्रशेखर जी के साथ हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हैं, भीम आर्मी के साथ हैं, क्योंकि भीम आर्मी पब्लिसिटी के लिए काम नहीं करती, काम करती है इसलिए पब्लिसिटी बन जाता है। क्योंकि और भी इससे पहले कितने नेता आए, वो लोग स्थापित नेता हैं, लेकिन अगर भीम आर्मी अगर कहीं सड़क पर अगर खड़ा हो जाए तो जाहिर सी बात है वो न्यूज़ में आ जाता है, खबर में आ जाती है, तो ऑटोमेटिक वो पब्लिक में आ जाती है। इसलिए भीम आर्मी काम करती है तो लोग उसको जानते हैं। तो इनका कहना था कि काम की बदौलत भीम आर्मी की पहचान हुई है, ना कि किसी ने हमें ऊपर से भेज दिया है कि हम नेता का बेटा नहीं हैं, हम किसान मजदूर गरीब परिवार के बेटा हैं। आप देख रहे हैं जनता पत्रिका। जय भीम, जय भारत।